बघेल ने 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर जवाब दिया है। मीडिया के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल का जवाब है। उनका कहना है कि मीडिया को यह सवाल हाईकमान से पूछना चाहिए। सीएम बनाने और हटाने का काम हाईकमान करती है। हाईकमान का ये विशेष अधिकार होता है। जहां गठबंधन वहां इस तरह की बात होती है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का 3/4 बहुमत है। तो सीएम भूपेश बघेल राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई और जब 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया को ये सवाल हाईकमान से पूछना चाहिए, क्योंकि सीएम बनाने और हटाने का काम हाईकमान का होता है। सवाल मेरे स्तर का नहीं है, ये तो आप हाईकमान से पूछिए, क्योंकि हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो बनाने हटाने के काम जो है वो हाईकमान करते हैं। देखिए, ये सारी बातें हैं जहां कोलिशन गवर्नमेंट, यहाँ तो 3/4 से अधिक की बहुमत है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, तो उसमें किससे समझौता होगा? इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, जो 2.5 साल का सवाल है, छत्तीसगढ़ में ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के पीछे सा पड़ गया है, ऐसा लग रहा है हमें। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने सही बात कही है कि मीडिया से कहा है कि ये सवाल हाईकमान से पूछिए, क्योंकि अधिकार उनका ही है। बिल्कुल। देखिए, पिछले 2 दिन से राजनीतिक सरगर्मियां इसी बात को लेकर इर्द गिर्द घूम रही थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, टीएस सिंहदेव भी दिल्ली में थे, प्रदेश प्रभारी भी दिल्ली पहुंचे हुए थे और क्या कुछ उनकी आला कमान से चर्चा होती है। तो वो आज वो दिन था जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, प्रियंका गांधी से मुलाकात की और पीएल पुनिया से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनका जो बयान है, जैसा कि वो पहले भी इस बारे में स्पष्ट करते रहे हैं कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें कार्यकाल को बांटा गया हो। और उन्होंने इस बात को भी बहुत बारीकी से बार बार स्पष्ट किया है कि आलाकमान अगर चाहेगा तो वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। तो आलाकमान के हर फैसले को मानने की बात उन्होंने एक बार फिर से दोहराई है। लेकिन आज के घटनाक्रम से एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रूप से चर्चाएं थी, उन सब पर विराम लगाने के लिए आलाकमान ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है। टीएस सिंहदेव भी वहाँ अन्य कारणों से मौजूद थे, इसलिए उनसे भी बातचीत हुई है। और ख़ास बात यह है कि अब जब मुख्यमंत्री वापस रायपुर आ रहे हैं तो उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी हैं। तो दोनों नेता अभी कुछ देर बाद रायपुर एयरपोर्ट में पहुंचेंगे, हमारी उनसे और बातचीत होगी। लेकिन जो राजनीतिक कयास और जो एक अटकलबाजियां थी, उस पर उन्होंने एक बार फिर से बयान देकर विराम लगाने की कोशिश की है कि आलाकमान जो कहेगा वो मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ऐसा बंटवारे का फार्मूला नहीं है। और ऐसी चीज़ें गठबंधन के जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तभी होता है। बाकी यहाँ छत्तीसगढ़ में 3/4 की सरकार है, ऐसे में ऐसा कोई फार्मूला मौजूद नहीं है और आलाकमान जब चाहेगा वो अपने ओर से डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। तो आज लंबी बातचीत छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर आलाकमान से हुई है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो चीज़ें छत्तीसगढ़ में थी, खासतौर पर राजनीतिक चर्चाओं में, उन सब में विराम लगेगा और नए सिरे से छत्तीसगढ़ में सरकार शुरुआत करेगी और संगठन भी काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल मोहन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो अटकलें थी उन पर विराम लगाने की कोशिश यहाँ पर है। दोनों ही दिग्गज नेता राजधानी दिल्ली में मौजूद थे, हाईकमान से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन एक बार फिर विपक्ष की तरफ अगर हम रुख करें, विपक्ष एक बार फिर इसको मुद्दा बनाने वाला है 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर। क्या लगता है आपको? देखिए, विपक्ष बार बार इस बात को दोहराता रहा है और इसी आधार पर वो अपनी इस बात को प्रमुखता से रखता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी एक नेता की उपेक्षा हो रही है। तो विपक्ष को एक बैठे बैठाए ये मुद्दा जब से सरकार बनी है मिला हुआ है, जिसके आधार पर वो किसी एक नेता को ये बताने की कोशिश करता रहा है कि सरकार उसकी तरफ उपेक्षापूर्ण रवैया रखे हुए है। तो ऐसे में जब दिल्ली में सरगर्मियां होती हैं, बैठकें होती हैं, तो इस बात को लेकर विपक्ष की ओर से चुटकियां ली जाती हैं और बार बार जो बातें हैं उसे दोहराया जाता है। लेकिन वास्तविकता जो बयानों में हमें सुनने को मिली है वही कुछ है, आलाकमान की ओर से जो संकेत है वही कुछ है। और मुख्यमंत्री और अभी रायपुर एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद स्पष्ट करेंगे कि किस तरीके की बातचीत उनकी आलाकमान से हुई है। लेकिन ये बात है कि बातचीत के बाद काफ़ी कुछ हद तक बदलाव हमें जो है वो दिखाई देगा। निगम मंडल की जो सूची है वो भी फाइनल कर ली गई है। पीएल पुनिया से लंबी इस संबंध में बातचीत हो गई है।
तो जो चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, उन सब में गति आएगी और जो काम करने का अब तक का पैटर्न है उसमें भी बदलाव दिखेगा, ऐसे संकेत हमें मिले हैं। जी ठीक है मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं और महत्वपूर्ण एक मीटिंग, चर्चा हम कह सकते हैं, हाईकमान से उनकी हुई है। 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल जब मीडिया ने किया तो उन्होंने कहा कि मीडिया को ये सवाल हाईकमान से करना चाहिए क्योंकि सीएम बनाने और हटाने का काम हाईकमान का होता है। ये भी कहा कि जहां गठबंधन की सरकार होती है वहां इस तरह की बात होती है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का 3/4 बहुमत है। तो जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ही हम देख रहे हैं 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। एक बार फिर जब सीएम भूपेश बघेल राजधानी दिल्ली पहुंचे, हाईकमान से उनकी मुलाकात हुई, तब मीडिया ने सवाल कर दिया 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर। तो उन्होंने कहा है कि ये मीडिया को ये सवाल मुझसे नहीं हाईकमान से करना चाहिए क्योंकि सीएम को बनाने और हटाने का काम हाईकमान करती है। इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वो भी हम जानेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी और बीजेपी से अनुराग सिंहदेव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। अनुराग सिंहदेव जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, लेकिन एक कोशिश हम कह सकते हैं यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल और हाईकमान की है। जो अटकलें थी उन पर विराम लगा दिया गया है। कैसे देखते हैं आप अनुराग जी? मेरी आवाज़ अब तक पहुँचेगी क्या? जी जरूर पहुँचेगी सर। जी जी। देखिए, एक तो लगातार ये विषय छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी प्रभावी ढंग से उठता रहा है। 2.5 साल का कोई फॉर्मूला है और उसको लेकर अलग अलग प्रकार के बयान बीच में मुख्यमंत्री से लेकर टीएस सिंहदेव जी से लेकर बाकी लोग के आते रहते हैं। और अभी जो दिल्ली का प्रवास है 17 जून के बाद, चूंकि ड्यू डेट 17 जून था जिसमें 2.5 साल की अवधि पूरी हो रही थी, तो उसके बाद दिल्ली प्रवास इसी महीने में, जो जुलाई के महीने में ये अभी किया जा रहा है, खासतौर पर टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जी के द्वारा, तो निश्चित रूप से इसको लेकर विषय है। लेकिन खंडन भी किए जा रहे हैं एक तरफ से, लेकिन ये विषय कहीं न कहीं राजनीतिक क्षितिज में तैर रहा है। और जहां तक बात ये है कि दोनों नेताओं के मीडिया में खंडन की, मुझे लगता है कि इस पर हाई कमान को खंडन देना चाहिए और हाई कमान ने अभी तक कांग्रेस के इस पर कोई खंडन जारी नहीं किया है। तो निश्चित रूप से इस पर अटकलें जारी रहेंगी और हम लोग भी ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसको लेकर एक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है। कहीं न कहीं कुछ विभागों में जो तालमेल होना चाहिए, खासतौर हेल्थ में, वो कहीं ना कहीं उस अनुराग जी अगर हाईकमान इसका खंडन करेगा तब तमाम अटकलों पर विराम लग जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा, बीजेपी ऐसा सोचती है क्या? नहीं, निश्चित रूप से हाईकमान का बयान इस पर आ नहीं रहा है। हाईकमान चुप्पी साधे हुए है, ये विषय है क्या, तो इस पर आ नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि निगम मंडल की 2.5-3 साल हो गई, उसकी नियुक्तियों को लेकर भी विषय है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक खींचतान जो सरकार के अंदर है, ये बात अलग है कि कांग्रेस को बड़ी मेजोरिटी है, यहाँ पर 70 विधायक है उनके पास, लेकिन फिर भी इतने विधायक रहने के बाद भी इस प्रकार के राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। ठीक है अनुराग जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर फिर सियासत गरमाने वाली है छत्तीसगढ़ में। हाईकमान से महत्वपूर्ण चर्चा हुई है सीएम भूपेश बघेल की, टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे, टीएस सिंहदेव से भी चर्चा हुई है और 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर सवाल पूछा गया जब सीएम भूपेश बघेल से मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल मीडिया को हाईकमान से करना चाहिए क्योंकि हाईकमान ही सीएम बनाने और हटाने का काम करता है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि हाईकमान इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। अगर हाईकमान इस पर कोई बयान देता है तब पूर्ण तरीके से विराम लगेगा। 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर जिस तरीके से मुद्दा छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ है जब से कांग्रेस की सरकार बनी है,